Hello everyone. In this video, I will teach you question number 2, which belongs to exercise 3B and is for class 7 concise mathematics book. So question number 2, it's a very simple question, but over here you have to understand a new style of question has come over here. अब हमें इस टाइप के क्वेश्चन को जो है बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि आगे इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, तो ये एटलीस्ट बेस है, आपका बेस क्लियर हो जाएगा. तो मैं आपको बताता हूँ what is the question wants to say. The question number 2 says convert given fractions into fractions with equal denominators. अब जो फ्रैक्शंस हैं, जो दो फ्रैक्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं, हमें क्या करना है, हमें जो है ऐसा फ्रैक्शन कन्वर्ट, इनको जो है कुछ अलग टाइप के फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है, जिसमें कि क्या है, जिसमें डिनोमिनेटर्स इक्वल हो, यानी कि जो नया फ्रैक्शन आएगा उसमें दोनों में डिनोमिनेटर में सेम नंबर होना चाहिए. बस वही कहना चाह रहा है. तो इसका करने का तरीका क्या है मैं आपको बता देता हूँ. इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन. फर्स्ट वन सेज 5.6 एंड 7.9. सो हमें क्या करना है, एक सिंपल सा तरीका है, ध्यान से देखिए. वी हैव टू फाइंड द एलसीएम ऑफ 6 एंड 9. जो नीचे है दो नंबर डिनोमिनेटर्स में, वी हैव टू फाइंड द एलसीएम ऑफ दीस नंबर्स 6 एंड 9. अब इनका जब निकालेंगे एलसीएम, सो 6, 9. अब ये दोनों 3 से चले जाएंगे, वैसे 2 से भी 2 से चला जाएगा 6, लेकिन दोनों 3 से चले जाएंगे. 3 2 से 6, 3 3 से 9. सो वैसे जनरली हम हमेशा जो है छोटे नंबर पहले लेते हैं, लेकिन मैंने इस बार जो है बड़ा नंबर ले लिया. कोई बात नहीं, इससे जो है आंसर में कोई गलती नहीं होगी आपकी. सो एलसीएम इज इक्वल टू 3 into 3 into 2. So that is equal to 3 is 9, 9 2 is 18. So 18 is your LCM for this 6 and 9. अब 18 हमारा LCM आ गया है. अब जो है, अब देखिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 5/6. ध्यान से देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए. इसे ऐसे लिखा मैंने, फिर थोड़ा सा बड़ा फॉर्म बनाया, उसमें ऐसे 5/6 लिखा, ऐसे भी मल्टीप्लाई लिखा तो ऊपर नीचे, और इसको खाली छोड़ दिया जगह को, और नीचे लिखा यहाँ पे अपॉन 18. इस तरीके से जो आपको अक्सर लिखना पड़ेगा जब आगे क्वेश्चन आएंगे आपके सामने. 18. अब मैं 6 में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि जो 18 बन जाए. सो 6 3 से 18 होता है, तो जो है मैं 3 लिख दिया. इसी 3 को यहाँ टॉप में ऊपर की तरफ यहाँ भी इसे कैरी फॉरवर्ड, इसे यहाँ पे कॉपी कर देते हैं. तो 3 को यहाँ पे, सो 3 को मैंने यहाँ भी 3 लिख दिया. 5 3 से नाउ 15. तो इस 15 को मैं यहाँ ऐसे लिख दूंगा इस तरीके से. ऐसे हो गया. अब एक फ्रैक्शन हमारा बन चुका है. अब दूसरा फ्रैक्शन, इट्स 7/9. So 7 into 9 into is equal to upon 18. उसी तरीके से जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था, as I have written in the 5.6 fraction, the same way you have to write in the 7/9 fraction, like this. So now what comes, what number will be multiplied by 9 so that we will get 18. 9 से क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 18 आ जाए, that is 2. 9 2 से 18 होता है. अब सेम वे इस 2 को we will carry it on to the top position. ठीक, इसके ऊपर हम इसको यहाँ पे कॉपी कर लेंगे. 7 2 is 40. अब ध्यान से देखिए, हमारे सामने हमें दो फ्रैक्शन आ चुके हैं. तो दो फ्रैक्शन है आपके, दैट इज योर 15/18. 15/18. और आपका दूसरा फ्रैक्शन है दैट इज 14/18. अब ये जो है, जो इतना सब हमने करा, इतना जो है, आप पूछ सकते हैं सर आपने क्या करा, उसका क्या सेंस है, इसकी जरूरत क्या थी. हमने क्या है, हमें एक फ्रैक्शन निकाला है जिसमें इक्वल डिनोमिनेटर, यानी कि अब देखिए ध्यान से देखिए कि जो डिनोमिनेटर सेम है, एकदम सेम नंबर है, लेकिन जो है ये फ्रैक्शन अलग है, ये फ्रैक्शन अलग है, और ये फ्रैक्शन इसके बराबर है और ये फ्रैक्शन इसके बराबर है. बिकॉज अगर आप इसे काटेंगे, इसे लोएस्ट टर्म में लेकर आएंगे तो आपका आंसर ये आएगा, और इसको अगर काटेंगे तो लोएस्ट टर्म में जब लाएंगे तो ये आपका जो है आंसर आएगा. तो इसीलिए जो है पक्का ये हर हाल में ये जो है मतलब आपका ये एक फ्रैक्शन हो गया. तो जो ये इसके जो है दोनों डिनोमिनेटर्स सेम है. सो दिस इज योर फर्स्ट आंसर, 15/18 and 14/18. Now the second part says 2/3, 5/6 and 7/12. This time we are having three fractions. So in order to find the equal denominators of all these fractions, what we will do, we will find the LCM of the denominators 3, 6 and 12. इनका हमें LCM निकालना है. So LCM of 3, 6 and 12. ऐसे साफ लिख दीजिए, क्लियर, तो बेटर होगा आपके लिए. 3, 6 and 12.
चलिए मैं इस बार छोटा ही नंबर लेता हूँ 2, जबकि 3 से तीनों एक साथ कर सकते हैं। सो 2 3 जा 6 एंड 2 6 जा 12। मैं फिर से जो है छोटा नंबर ले रहा हूँ 2 3 जा 6। अभी जब 3 से 2 तीनों एक साथ चले जाएंगे। सो नाउ योर LCM इज इक्वल टू 2 into 2 into 3, 2 to the 4, 4 3 जा 12। सो 12 इज योर LCM। 12 हमारा LCM है। अब पहले फ्रैक्शन की बारी आ रही है। सो 2/3 है 2/3 into is equal to upon 12। इस तरह से मैं लिखने वाला तो in the first part। now what we will multiply by this 3 in order to get 12। 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 होता है। इसी 4 को मैंने यहाँ पर कॉपी कर दिया। 2 4 जा 8। इस तरीके से जो है हमें क्वेश्चन करना है। अब मैं अगला फ्रैक्शन कर रहा हूँ। The next fraction is 5/6। So 5/6 and 12, हमें 12 चाहिए। So जो है आपका 6 2 जा 12 होता है। 6 2 इसी 2 को लिख दिया मैंने। 5 2 जा 10। ये हमारा दूसरा फ्रैक्शन निकला है। Now 7/12। सो 7/12 के लिए भी जल्दी से हम इसे फिनिश करते हैं। 7/12 into इस तरीके से हम लिखेंगे। नाउ 12 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 12 आ जाए, दैट इज 1। 12 1 से 12। सेम वे वी विल कॉपी द 1 ओवर हियर आल्सो। 7 1 से 7। सो 7 1 से 7 हो गया। तो अब इस तरीके से जो है हमारे सामने 3 फ्रैक्शंस आ गए हैं, जिसमें क्या है जो बराबर बराबर जो है आपके हो गए हैं। अब ध्यान से देखिए कि ये फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन में कोई चेंजेस नहीं आए, सेम टू सेम है। तो इस बात को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। हमें क्या, हमें तो सॉल्व करना है क्वेश्चन को। हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, तीनों फ्रैक्शन बराबर आ गए, हमारा काम हो गया। सो 8/12 कॉमा 10/12 कॉमा 7/12। So these are your 3 fractions. Now this is the turn for last question of this video, the third part. 4/5, 17/20, 23/40 and 11/16. Overall there are 4 fractions over here. We have to find the LCM of these all the 4 fractions, especially of these denominators. So LCM of 5, 20, 40, 16. 5, 20, 40, 16। थोड़ा सा लेंदी है, अदरवाइज और कुछ नहीं इसमें। 2 10 is 20, 2 40, 2 20 is 40, 2 8 is 16, 2 5 is 10, 2 10 is 20, 2 4 is 8। So 2 5 is 10 and 2 2 is 4. 2 1 is 2. 5 1 is 5। अब जाके हमारे निपटाइए। सो फाइनली यहाँ पे एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम के लिए कितने हैं? 1 2 3 4। 1 2 3 4 और ये हो गया 5 एक्स्ट्रा लिख दिया मैंने। 1 2 3 4 और 1 5। 2 2 is 4, 4 2 is 8, 8 2 is 16। 2 2 is 4, 2 2 is 4, 4 2 is 8, 8 2 is 16। 16 16 5 is ठीक है। 2 2 is 4, 4 2 is 8 ठीक है। 16 5 से आपका होता है 80। 80 मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आंसर। 16 5 is 80। अब जो है 80 हमारा एलसीएम आ चुका है। अब जब हमारा 80 एलसीएम आ चुका है तो अब क्या होगा? अब हमारा इसका जो है क्या करेंगे? अब हम इसका फटाफट सारे सबके जो है निकालते हैं फ्रैक्शंस। 80। सो 80 कितने से जाएगा? 5 के टेबल में। सो 5 1 is 5 और 3 5 6 is 30। सो 16। सो 16 4 5 is 80, 16 4 is 64 होता है।
मेक श्योर कि आपको टेबल्स अच्छे से आनी चाहिए, बिकॉज टेबल्स नहीं आएंगे तो फिर आपको जो है परेशानी हो सकती है। और अगर नहीं भी आते टेबल्स तो कोई ऐसी बात नहीं है, हम क्या करेंगे, हम रफ वर्क में सारा काम करेंगे। सो 24 सा 80 होता है, इसी 4 को मैंने ऊपर लिख दिया। सो 17 टू 34 और 17 4 सा हो गया आपका 34 हो गया, 34 का ठीक डबल कितना होता है 68। सो 17 4 सा 68 हो गया। अब अगला है दैट इज योर 23/40 23/40 इंटू, सो नाउ 42 सा 80 42 सा 80 होता है, 2 ऊपर भी लिख दिया। सो 23 2 सा 46 हो गया। नाउ द लास्ट वन दैट इज 11/16। सो 11/16 हो गया। सो 16 5 सा 80 होता है, जैसा कि हमें पता ही था, ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अब इसी 5 को मैंने टॉप में ऊपर यहाँ पे भी कॉपी कर दिया। सो 11 5 सा 55 11 5 सा 55 इस तरीके से हम लिखेंगे। नाउ वी आर हैविंग 4 फ्रैक्शंस, हमारे पास 4 फ्रैक्शंस आ चुके हैं। सो दे आर 64/80 64/80 हो गया, एंड सेकेंड वन 68/80 हो गया। द थर्ड वन 46/80 और जो है लास्ट वन दैट इज 55/80। So these are your 4 fractions, 64/80, 68/80, 46/80, 55/80। ये हमारा जो है लास्ट आंसर है थर्ड पार्ट का। So just have a look at this solution. So this is the ending of this video. Thanks for watching and see you in the next video.